आजच्या गौरवाला विशेष महत्त्व लागतं की तुमची उपस्थिती. 19व्या पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सवाला आजपासून सुरुवात. आपला परिसर आणि तरंगिणी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने कोथरूड येथील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह येथे आयोजित 19व्या पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सवामध्ये यावर्षी शेखर सेन यांच्या माजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते प्रदीर्घ कलासेवेकरिता पंडित जितेंद्र अभिषेकी पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला. यावेळी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासोबतच पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांचे सुपुत्र आणि शिष्य पंडित शौनक अभिषेकी, आपला परिसरचे उज्ज्वल केसकर, प्रवीण बडेकर, पंडित हेमंत पेंडसे, सुमेधा वझे, डॉक्टर संदीप बुटाला, विद्येश रामदासी, अंकुश भगत आणि महेश पानसे यांसारखे आदी मान्यवर यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी व्यासपीठावरून पंडित जितेंद्र प्रेक्षकांशी संवाद साधताना म्हणाले की बाराखडीमध्ये वर्ण आणि अक्षरे असतात जे क्षर होत नाहीत, नष्ट होत नाहीत, ते म्हणजे अक्षर आहे. जेव्हा तुम्ही काही गाता तेव्हा तुम्ही रसिक प्रेक्षक ते कधीच विसरत नाही. इथेच कलाकाराची जबाबदारी वाढते. त्यामुळे आम्हाला बोलण्याआधी 10 वेळा तर गाण्याआधी 100 वेळा विचार करावा लागतो, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध गायक, संगीतकार, अभिनेते आणि आपल्या एकपात्री प्रयोगांसाठी प्रसिद्ध असलेले पद्मश्री सेन यांनी केले. तुम्ही काय आणि कसे गाता हे रसिक प्रेक्षक लक्षात ठेवतो आणि 25 वर्षानंतर देखील तो तुम्हाला सांगू शकतो की त्या दिवशी तुमचा आवाज ठीक नव्हता. ही गाण्याची ताकद असल्याचेही सेन यांनी नमूद केले. धन्यवाद. पुणे 24 न्यूज, जयश्री डिंबळे. सर्वांना मनापासून प्रणाम करतो. मैं हिंदी में बोलूँगा ताकि मेरी बात में न लगे कि मैं ठीक से नहीं बोल पाया. सबसे पहले तो पूज्य पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी के नाम से सम्मान मिल रहा है. हम सब विद्यार्थियों के लिए इससे बड़े गर्व का कोई विषय नहीं हो सकता. और इसलिए भी कि अगर बचपन से हम उनको सुनते आ रहे हैं, वो हमारे घर में आते थे, मेरे वडील के बहुत अच्छे मित्र थे, तो एक अलग तरह का संबंध होता था. वो बहुत अच्छे गायक हैं, ये तो हर एक को मालूम है, पर अधिकांश लोगों को ये भावना भी होती कि अरे पंडित जी तो एकदम हमारे हैं, हम उनके घर के हैं. और वैसा ही प्यार मिलता रहा. इसलिए उनके नाम से जो सम्मान मिल रहा है उसको मैं उनका आशीर्वाद मानकर उनकी चरणों को वंदन करते हुए स्वीकार कर रहा हूँ. मेरे बारे में इतना लंबा परिचय शायद जीवन में पहले कभी नहीं दिया गया. मैं बहुत साधारण सा कलाकार हूँ और मैं आपको केवल एक छोटी सी बात आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ. आप मराठी सीखते हो या गुजराती में पढ़ाई की हो, हिंदी में, कन्नड़ में या बंगला में, असमिया, उड़िया में, मराठी की बात करते हैं. इयत्ता पहिली बाल भारती पाठ 1, पान क्रमांक 1 क्या लिखा हुआ है? अ आ इ उ ऊ क ख ग घ अंग च छ ज छ य. सबको याद आ गया? पहला पान. इसमें इन सभी को हम, लॉर्ड मैकॉले का वरदान ये रहा कि उन्होंने हमारे पाँव के नीचे की धरती निकाल दी. इसलिए हमें पता ही नहीं कि वर्ण कब हुआ और अक्षर कब हुआ. कि जब आप लिखते हैं तो उसको या तो बिगाड़ा जा सकता है या सुधारा जा सकता है, इसलिए वो वर्ण है. इसलिए कुवर्ण, सवर्ण, सुवर्ण ऐसे शब्द हमारे आते हैं. पर जो क्षर नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, वो अक्षर है. यानी कि जब आप वही क या वही म या वही अ बोलते हैं या गाते हैं तब वो अक्षर बनता है. और यहाँ से जिम्मेदारी शुरू होती है हम लोगों की, जो बोलते हैं या गाते हैं, क्योंकि ध्वनि कभी भी नष्ट नहीं होती. इसलिए हमारे यहाँ कहते थे बोलने के पहले 10 बार सोचना और गाने के पहले 100 बार सोचना.
क्योंकि जो तुमने एक बार गा दिया, अगर कहीं तुम्हारा बेसुरा चला गया गाना, तो लोग 25 साल के बाद भी याद दिलाएंगे कि यार त्या दिवशी तुमचा घसा बरोबर नहीं होता, क्योंकि वो बेसुरा उनके गानों में गया और वो मिटा नहीं, और वो मिटता भी नहीं। हम लोग बड़े भाग्यशाली लोग हैं, कलाकार लोग। शौनक भाई तो मेरे छोटे भाई हैं उम्र में, वैसे मेरे से बड़े हैं, पर उम्र में चूंकि छोटे हैं इसलिए छोटा भाई कह रहा हूं। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। ये एकमात्र पेशा है जिसमें दोनों पार्टियां खुश रहती हैं। डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, पेशेंट दुखी होता है, डॉक्टर खुश होता है। वकील के पास जाता है मुवक्किल, वो बेचारा दुखी होता है, वकील खुश हो जाता है। पर संगीत, नृत्य, नाटक करने वालों की विशेषता यह है कि दोनों पक्ष सुखी होते हैं। दर्शक को, श्रोता को भी आनंद आता है, कलाकार को भी आनंद आता है। इससे अधिक बड़ा वरदान हम लोगों को क्या मिलेगा बताइए। और उसमें भी मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली कलाकार हूँ। पूछिए कैसे। लोग मेरा कबीर, तुलसी, विवेकानंद, सूरदास देख करके कहते हैं कि शेखर जी हमें आपका नाटक बहुत अच्छा लगा, और मैं चुपचाप उनकी बधाई स्वीकार करता हूँ। पर कभी मेरे आनंद की कल्पना करिए कि मैं 2 घंटे तक इन महापुरुषों के व्यक्तित्व के में परकाया प्रवेश करता हूं, और 2 घंटे तक मैं उनका जीवन जीता हूं। मुझे लगता है मेरे से अधिक भाग्यवान कलाकार कोई नहीं होगा। इसीलिए शायद इस तरह के सम्मान भी मिल रहे हैं, इस तरह का प्यार भी मिल रहा है। लेकिन अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, उसको अर्पित कर रहा हूँ। आप सबको हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ। धन्यवाद, और वाणी को विराम दे रहा हूं। इसको मैं अपने गुरुजनों का आशीर्वाद ही मानता हूँ। आदरणीय जितेंद्र अभिषेकी जी हम सबके बहुत ही श्रद्धा के पात्र थे। उनको सुन सुनकर हमने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। इतने अच्छे स्वर रचनाओं का निर्माण करना, उसको इतने अच्छे ढंग से गाना, ये गुण उनके अंदर था जो मुझे लगता है बहुत वैशिष्ट उसमें था कि नाट्य संगीत का जो रंग था, कि शास्त्रीयता भी बनी रहे, और अभिनय की दृष्टि से भी वो गीत अपने आप अभिनय करने लगे। ऐसी रचनाओं का निर्माण जो पंडित जी ने किया है। मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे वडील डॉक्टर अरुण कुमार सेन, डॉक्टर अनिता सेन तो रायपुर में पंडित जी कई बार आए। उस वजह से मेरे पिताजी के अच्छे मित्र भी वो रहे, और बहुत अच्छे व्यक्ति और बहुत अच्छे कलाकार, एक श्रेष्ठ सिद्ध कलाकार। उनके नाम से अगर मुझे कुछ भी मिल रहा है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। उनको हृदय से प्रणाम भी करता हूँ। मैं कहूँगा कि आप लोग सब आए और इस सुंदर आयोजन का हिस्सा बने, क्योंकि एक सौभाग्य है। मुझे तो लगता है कि मैं खुद अभी देखिए 41 वर्ष मुंबई में रहने के बाद फिर मैं पुणे में आ गया। पुणे सचमुच में पुण्य नगरी है, और कलाकारों के लिए एक तीर्थ स्थान। इतने कार्यक्रम मुझे नहीं लगता संसार में किसी एक शहर में होते हैं जितने पुणे में, और हर तरह के, केवल शास्त्रीय संगीत नहीं, नृत्य, सुगम संगीत,